हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों का भरत सर बायोलॉजी चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने समझा होगा। अगली कड़ी में आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, सीखेंगे लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया। बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ज्ञान का भंडार बहुत जगह है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है, जो शिक्षा का एक चरम उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है कि आपके अंदर समझ विकसित होनी चाहिए। और जब आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगी तो आप उसका एप्लीकेशन, उसका प्रयोग कर सकेंगे अपने तरह से। फिर उसके आधार पर आप नए नए तर्कों का सृजन कर सकेंगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रिया है क्या, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। आप अपने घर पे रहते हैं, आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। आपने महसूस किया है कि सजीव क्या क्या करते हैं जो निर्जीव नहीं करते हैं। तो आप देखते हैं कि सजीव सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो बढ़ते हैं, उसमें उत्तेजनशीलता होती है, वह रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सब बातें निर्जीव में नहीं है। इसका मतलब है कि सजीव, जैसे आप हो, आप वर्ग कक्ष में हो, घर पे हो, अलग हो, तो देखते हैं आप बहुत सा मूवमेंट करते हो, बैठे रहते हो, ऐसे करते हो, हाथ हिलाते हो, किसी को आप इस तरह से खींचते हो या कलम ऐसे लिखते हो। अगर कोई चीज अगर सामने आती है अगर इस तरह से, तो आप उससे बचते हो। अगर कोई आप पर अटैक करता है तो उससे सुरक्षात्मक दृष्टि अपनाते हो। ये एक लक्षण है, एक सजीव का लक्षण है। और आप सुबह उठते हैं और रात्रि में सोने के पहले तक आप बहुत सी क्रियाएं करते हैं। और वह क्रिया अगर आप नहीं करते, मान लीजिए कि आप सांस नहीं लेते हैं, आप भोजन नहीं करते हैं, तो क्या आप जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो सीधी बात कि है क्या जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। तो जिंदा जिंदा रहने के लिए जीवों के द्वारा किया जाने वाला आवश्यक क्रियाएं, अगर इसको हम एक परिष्कृत रूप में, इंप्रूव फॉर्म में एक डिफिनीशन, परिभाषा क्या हो सकती है? तो जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सजीवों द्वारा कुछ आवश्यक कार्य किए जाते हैं, जिसे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अगर इसको अंग्रेजी में डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो those basic actions and functions of living beings which are essential for their survival or maintenance are called life processes। यानी आपने समझ गया कि जिंदा रहने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो सांस लेते हैं, चाहे आप खाते हैं, मूवमेंट करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मूत्र त्याग, पसीना, ये सब करते हैं बहुत सी चीज, तो वो अगर नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो जैव प्रक्रम, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। समझे? वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग आगे बढ़े बच्चे। तो ये लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रिया है क्या, समझ गए? अब ये कौन कौन से है? तो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है क्या? तो देखिए, जीव द्रव्य का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, पोषण, न्यूट्रिशन,
श्वसन, रेस्पिरेशन, वृद्धि, ग्रोथ, पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी, समन्वय एवं नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और प्रजनन, रिप्रोडक्शन। ये सभी महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम है और ये सभी जीवित प्राणी, सजीव, लिविंग बींग्स करते हैं और ये निर्जीव नहीं करते हैं। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अक्सर जो वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं वो सबसे पहले कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को पुश कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। मैं वैसा नहीं कहूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है और अगर आपको इसकी सार्थकता, अगर आपको यह समझ में आती है, दूसरी चीज आपको अगर ये जो लेक्चर्स हैं वो अच्छा लगता है, तो ही ना आप लाइक करेंगे, तो ही ना आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए आवश्यक है, हमारे मित्रों के लिए आवश्यक है, तो ही ना आप इसे शेयर करेंगे। तो अगर आपको लगता है, दिल से पूछिएगा कि अगर यह लगता है कि नहीं ये जो लेक्चर्स है हमारे लिए उपयोगी है, तो ही आप सब्सक्राइब करेंगे या बेल बटन को पुश करेंगे या अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर लगता है कि नहीं है तो नहीं करेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक सुझाव है कि जो इस वीडियो लेक्चर्स है जिसको आप समझते हैं और बहुत अच्छी बात है, और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना है, और मैं समझता हूँ कि क्लासरूम में ही इसे समझ गए, इसके लिए अलग से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और आनंददायी तरीके से यदि इसको अगर आप ये सीखते हैं, अवलोकन करते हैं, इसका पर्यवेक्षण करते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो आप जो ये टॉपिक्स लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन और इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन सा है, इसको आप अपने नोटबुक में लिख भी लें, ताकि समय समय पर आप उसका अवलोकन कर सके, देख सके और आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी स्ट्रांग हो सके। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप जरूर अपने नोटबुक पे इसे लिख लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं इसे मिटाता हूं। फ्रेंड्स, अब हम लोग पोषण क्या है और पोषण के प्रकार, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जानेंगे। पोषण, न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं खान पान। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि खान पान पर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर्स एक पेशेंट को सलाह देते हैं कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, बैलेंस्ड डाइट लेना है। दैट मीन्स कुछ नहीं है, एक खान पान। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग सभी क्या है, लिविंग बीइंग है, सजीव है, और ये सजीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, जैव प्रक्रम करते हैं। क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम करते हैं। और इस जैव प्रक्रम के लिए किसी की आवश्यकता होती है, एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी मिलती है फूड से। किससे मिलती है, भोजन से। यानी भोजन से ऊर्जा मिलती है, तब जैव प्रक्रम होता है और जीव जीवित होते अपने अस्तित्व को बचाते हैं। यानी भोजन लेने का तरीका क्या है, न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, भोजन लेने का एक विधि, एक तरीका है। अब इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपसे यह पूछा जाए कि पोषण है क्या, तो पोषण क्या है, लाइफ प्रोसेस, एक क्या है, लाइफ प्रोसेस है पोषण, जैव प्रक्रम है। तो पोषण क्या है, तो पोषण एक जैव प्रक्रम है। क्या है, लाइफ प्रोसेस है, तो जैव प्रक्रम है। उसमें क्या होता है, जिसमें जीव क्या करते हैं, ऊर्जादायक, एनर्जी देने वाला, ऊर्जादायक, एनर्जी देने वाला, ऊर्जादायक एवं
शरीर निर्माता, शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर निर्माता पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस। क्या है? तो न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस by which nutrition is a life process by which energy liberator and bodybuilding food substances taken by an organism। इसको हम लोग फिर से देख ले। न्यूट्रिशन इज ए लाइफ प्रोसेस बाय विच एनर्जी लिबरेटर एंड बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस, दैट मीन्स फूड सब्सटेंसेस टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के द्वारा ऊर्जा देने वाला और शरीर का निर्माण करने वाला भोज्य पदार्थ जब ग्रहण किया जाता है तो ही वह पोषण है। हम अगर आपसे यह कहें कि हम चौक खा लेंगे, हम मिट्टी खा लेंगे, तो क्या वह पोषण है? बहुत से लोग ऐसे लेते हैं और इस पुड़िया को फाड़ते हैं, खा कर करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। क्या वह भोजन है? क्या वह पोषण है? इसका जवाब होगा पोषण नहीं है। क्यों नहीं है पोषण? क्योंकि पोषण में यह कंडीशन है कि वो पदार्थ जिसको हम इनटेक करते हैं वो एनर्जी देने वाला हो और बॉडी बिल्डिंग करने वाला हो, बॉडी का कंस्ट्रक्शंस के रूप में बॉडी का निर्माण करने वाला हो। इसलिए भोजन को भी एक लिमिटेशन से बांधा गया है, जो एनर्जी दे रहा हो और बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा हो, वही भोजन हो सकता है। अब हम लोग इसका मतलब पोषण एक विधि है, आप लोग समझ गए होंगे, शाबाश। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पोषण के प्रकार। अब हम लोग बच्चे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आप नोट करते चलेंगे। पोषण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्वपोषण, और हिंदी बच्चे, भाषी बच्चे एक और चीज ध्यान देंगे, इसे हम स्वपोषित पोषण भी कहेंगे, स्वपोषित पोषण। और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब हुआ विषम पोषित पोषण, या इसे हम पर पोषण भी बोलेंगे। जैसा कि दो तरह के पोषण हमने देखा। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि वह पोषण जिसमें पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो। अगर इसको हम टर्म दे ऑटो, ये दो टर्म से बना है। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ या ट्रॉफी का अर्थ होता है न्यूरिशमेंट, सेल्फ न्यूरिशमेंट। सेल्फ न्यूरिशमेंट मतलब स्व पोषण, अपना भोजन खुद बनाना। तो वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, स्वपोषण या स्वपोषित पोषण होता है। और वैसे जीव क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी जीव। और उस जीव क्या कहेंगे? स्वपोषी जीव। ऑटो
ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और आपको पता है ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो एग्जाम्पल्स देना हो, ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी के उदाहरण दे तो आप देंगे हरे पेड़ पौधे। इसके बाद ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन भी दो तरह के होते हैं जो आगे की कक्षाओं में, पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके लिए अगर एक शब्द में कहे तो फोटोसिंथेसिस। और दूसरा है केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी केमिकल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, और केमिकल ऑटोट्रॉफ्स में बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। यहाँ और देखना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो आखिर ग्रीन प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, और तो इसके लिए कौन कौन चीज की उसकी आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा लाइफ प्रोसेस है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसके लिए टर्म है फोटोसिंथेसिस। क्या है बच्चे, फोटोसिंथेसिस। इसके लिए मैं एक टर्म बताया था, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस यानी इसका अगर हिंदी देखे तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का अवशोषण या संश्लेषण। और इंग्लिश भी देखेंगे, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस माने सिंथेसिस करना, लाइट का सिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स लाइट को सिंथेसिस करते हैं। और फूड उनके लिए क्या क्या चीज चाहिए, उनके लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए। आपकी माताजी खाना बनाती है, खिचड़ी बनाती है, तो खिचड़ी बनाती है तो क्या करती है, खिचड़ी बन जाता है। खिचड़ी के लिए सबसे पहले वो किन किन चीजों का इंतजाम करती है, तो चावल, दाल, नमक, हल्दी, और भी कुछ मिक्स वेजिटेबल्स है, वो पानी, तो ये सारी चीजें की व्यवस्था करती है, तब जाकर के गैस से वो खाना बनाती है। उसी तरह से ग्रीन प्लांट्स को भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, कुछ चीज क्या चाहिए, वो कौन कौन चीज है, तो वो उनको चाहिए तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे इन्वायरमेंट में है 0.03%, आप जानते हैं पॉपुलेटेड एरिया में ये बढ़ भी जाता है, तो CO2 चाहिए। इसके बाद उसको चाहिए क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, ये लवक के प्रकार, और हरित होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, और इसी के कारण पत्तियां या तने ने लीव्स एंड स्टेम्स आर लुकिंग ग्रीन, जो हरे दिखते हैं वो क्लोरोफिल के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्लोरोफिल चाहिए। इसके बाद सनलाइट, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए उसको खाना बनाने के लिए प्लांट्स को। और अंत में वाटर, यानी इसको जल। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और वाटर जल, ये चार चीज पौधों को चाहिए, और इसी से यह कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस बनाते हैं। जरा इसके लिए कौन सा समीकरण, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए समीकरण कौन सा है। तो इसके लिए अभी आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को चाहिए, तो 6CO2, और ये कहां से लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं। इसके बाद जल चाहिए, तो ये जल कहां से लेते हैं, तो अपने रूट्स के द्वारा, अपने जड़ों के द्वारा जमीन से लेते हैं। इसके बाद इनको ऑलरेडी ये इनके पास क्लोरोफिल है, क्योंकि इनकी पत्तियां ग्रीन है, इनके स्टेम्स ग्रीन है। और इसके बाद सनलाइट, सनलाइट कहां से, सूर्य से। और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी, ये मिलकर क्या तैयार करते हैं, तैयार करते हैं C6H12O6, जिसको हम लोग
ग्लूकोज बोलते हैं। यानी भोजन बन गया और इसके बाद जल भी बनता है और एक प्राणवायु जो ऑक्सीजन है ये हमें प्राप्त होता है। ये दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चा सामग्री है। किसके लिए, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपने देखा कि ये जो है ये इट इज द इक्वेशन which represent the photosynthesis. Carbon dioxide, plants taken from atmosphere, water taken from earth through their roots, chlorophylls are already present in their leaves, sunlight from sun, and they prepare the complex organic food substance, glucose, कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया C6H12 ग्लूकोज वो, और उसके बाद जल यानी पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, जल भी ऊपर छोड़ते हैं और प्राण वायु यानी ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी वायु है, ये वरदान के रूप में मिलता है। तो पेड़ पौधे इस तरह से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। एक चीज आपको यह बहुत जरूरी जानना है कि प्रयोग करना भी होता है जो आप क्लास में करेंगे, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी आपके लिए तैयार कर दूंगा कि प्रूव दैट CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रूव दैट H2O इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सिद्ध करें कि जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सिमिलरली क्लोरोफिल हरित लवक, प्रूव दैट क्लोरोफिल्स आर इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हरित प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, सिद्ध करना है, और सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रोजेक्ट अलग वीडियो बना करके आपके लिए हम भेजेंगे और उसको आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखें। न्यूट्रिशन के जो दूसरे प्रकार हैं वह हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसका हिंदी नाम होता है विषम पोषित पोषण या पर पोषण। नाम ही है पर पोषण। पर पोषण अगर हिंदी में देखा जाए तो पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब भोजन प्राप्त करना, जिससे दूसरे से भोजन प्राप्त करना। इंग्लिश टर्म से ध्यान दे, इट इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, हेटेरोस, हेटेरोस means others, and trophy या trophy means nourishment, यानी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, पादप हो, या एनिमल्स जंतु हो। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a mode of nutrition by which an organism obtain their food from other plants and animals. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ गए। पर पोषण, इसके अंतर्गत भी 3 तरह के पोषण होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर 3 टाइप्स। कौन कौन है तो इसको हम लोग देखें। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या है पहला? सैप्रोफिट। दूसरा है पारासिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हिंदी नाम भी जानना जरूरी है जो हिंदी भाषी बच्चे हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का अर्थ होता है मृत जीवी। कितना सरल है, मृत जीवी पर पोषण। उसके बाद पैरासिटिक परजीवी, परजीवी पर पोषण। और तीसरा है होलोजोइक प्राणी सम पर पोषण।
अब हम लोग एक एक करके देखें। इसमें बच्चे समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है, अच्छी बात है बहुत। तो हम लोग अब यहाँ ये देखें कि सैप्रोफिटिक नाम आ गया, हिंदी भाषी बच्चे समझ गए, मृतजीवी, मरे हुए जीव से। वाह, वैसा भोजन, वैसे जीव जो अपना भोजन कहाँ से, मरे सरे गले चीज से। इंग्लिश टर्म्स पे ध्यान दे, सैप्रोफिटिक, सैप्रो एंड फिटिक मीन्स ट्रॉफी, प्लांट्स। तो सैप्रो मीन्स रोटेन, सड़ा गला, सैप्रो मीन्स रोटेन। तो स्पष्ट हो गया कि सैप्रोफिटिक मृतजीवी, मृतजीवी परपोषण वह परपोषण है जिसमें कोई जीव अपना भोजन किससे, मृत से, मृत या सड़े गले चीज, चाहे प्लांट्स एनिमल जो सड़े गले सड़ रहा है उसको वो अपना भोजन के रूप में बड़े चाव से लेते हैं। और अगर मृत जीवी की हम बात करें तो हमारा पर्यावरण को भी शुद्ध कर रहे हैं, यानी इसको हम एस्केवेंजर भी कह सकते हैं, इसे हम डीकम्पोजर भी कह सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत लगता है पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन by which they obtain their food from rotten plants, decaying materials, सड़े गले चीजों से प्राप्त करते हैं। और सड़े गले चीजों से प्राप्त करते हैं जिसमें अधिकांश जो फंगी है, जैसे मशरूम का आपने नाम सुना होगा, अधिकांश जो कवक है वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ एनिमल्स भी है, और वो एनिमल्स जो है अपना भोजन सड़े गले चीज से प्राप्त करते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आप समझ गए होंगे, मरे सड़े गले चीज से जो पोषण प्राप्त है। अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट का नाम तो सुनते हैं, पैरासाइट मत बोलो, पैरासाइट परजीवी पोषण। परजीवी पोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। एक कंडीशन है, क्योंकि यह परजीवी है, भोजन प्राप्त ही नहीं करते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो कैसे कहेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय विच ए पैरासाइट ऑब्टेन देयर फूड्स टू अदर एनिमल्स एंड कॉज देम हार्म, और उसको नुकसान पहुंचाता है। यानी यहाँ एक दो रिलेशन की बात हो गई, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो रिलेशन हो गया। एक है पैरासाइट जो एक होस्ट पर निर्भर करते हैं, होस्ट जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे शरीर में वर्म्स है, एस्कैरियोसिस है, हमारे शरीर में वर्म है, कृमि है, जोंक बोलते हैं। तो वो हमारे शरीर में रह करके न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो पैरासाइट है। और वैसे पैरासाइट जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए अंग्रेजी में टर्म है रोग कारक या पैथोजेन। उसको क्या बोलेंगे, पैथोजेन। तो वर्म्स क्या हो गया, पैथोजेन। हम उसको पोषण प्रदान कर रहे हैं, हम उसका आतिथ्य कर रहे हैं, वो हमारे अतिथि हैं, तो हम इसको होस्ट हैं या पोषी हैं। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक पैरासिटिक रिलेशंस होते हैं, एक रिश्ता होता है, यानी किसी के जीव के शरीर में रहना और उसको नुकसान पहुंचाना। तो जो जीव नुकसान पहुंचाता है, जो परजीवी, उसको पैथोजेन कहते हैं, और जिसको नुकसान पहुंचाते हैं जिसी को उसे होस्ट या पोषी कहते हैं। पैरासाइट न्यूट्रिशन भी दो तरह से होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो तरह से होते हैं, एक इंडो पैरासाइट या इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है इक्टो या इक्सो पैरासाइट। तो जो जीव हमारे शरीर के इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हमें वह नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडो पैरासाइट। हिंदी में से कहें अंतः परजीवी, क्या कहेंगे, अंतः यानी अंदर, शरीर के अंदर
हमें रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है? प्लाज्मोडियम, सुना है आपने? मलेरिया जिससे होता है, प्लाज्मोडियम। इसके बाद लेशमानिया डोनोवानी, वो लेशमानिया हमारे शरीर में जब जाता है तो क्या होता है? हमें कालाजार होता है। उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, अगर उचेरिया हमारे शरीर में हेल्मिन से जाता है तो हमें फाइलेरिया होता है, एलिफेंटियासिस हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा अगर हमारे शरीर में अंदर चला गया तो हमको स्लीपिंग सिकनेस, नींद बहुत आती है। तो ये सभी हमारे शरीर में क्या है? इंडो पैरासाइट्स है। एक बार मैं पुनः स्मरित करता हूं, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, पूरा नाम लेशमानिया डोनोवानी, उचेरेरिया, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ट्रिपैनोसोमा, ये सब इंडो पैरासाइट्स है, यानी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और हमें नुकसान। दूसरा है इक्सो पैरासाइट या इक्टो पैरासाइट, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? बाह्य, बाह्य परजीवी, यानी हमारे शरीर के बाहर, हमारे शरीर के बाहर। उफ उफ, लाइस हो गया है, लीच। और ये क्या है? ये जो लाइस जो है, ये लीच क्या है? ये इक्सो पैरासाइट हमारे शरीर के बाहर है और जू के रूप में हम लोग निकालते हैं, देखते हैं, जू के रूप में हम लोग निकालते हैं इसको। ये इक्सो, बेड बग, अब सोए हुए आते हैं और बिछावन पर खटमल निकलता है, तो खटमल है क्या? ये इक्सो पैरासाइट। अभी हम लोग सोते हैं, मॉस्किटो, रात में नेट लगा के सोने के पहले, क्यों? मॉस्किटो से बचने के लिए। तो मॉस्किटो क्या है? इक्सो पैरासाइट है। तो इस तरह से पैरासाइट दो प्रकार के हो गए, इंडो पैरासाइट्स अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, इक्सो पैरासाइट या इक्टो पैरासाइट जो बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं। अंत में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण के जो तीसरे प्रकार हैं, होलोजोइक परपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या है? इसमें प्राणी संपोषण, इसमें सॉलिड फूड सब्सटेंस लिए जाते हैं, ठोस रूप में जीव कार्बनिक पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। और आप अपनी बात कीजिए, तो क्या इसके पहले जो पैरासाइट्स थे, इसके पहले जो सैप्रोफाइट्स थे, क्या उस तरह से आप लेते थे? नहीं लेते थे। आप रोटी, भात, दाल, सब जो भी होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में लेते हैं। तो प्राणी संपोषण परपोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव कार्बनिक ठोस पदार्थों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। इन इंग्लिश, होलोजोइक न्यूट्रिशन is a type of heterotrophic nutrition by which they obtain their food as a solid food organic substances, solid organic substances के रूप में वह ग्रहण करते हैं। और होलोजोइक में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत 3 तरह के जीव आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत 3 तरह के जीव आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो आपको पता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। आप पूर्व में परिचित है, शाकाहारी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब क्या है? शाक, जिसका आहार हो शाक सब्जी, प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। तो शाकाहारी वे जीव है जो अपना भोजन पेड़ पौधे और उसके उत्पादों के रूप में ग्रहण करते हैं। हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच फीड अपॉन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो क्या है? काऊ। कौन कौन आएंगे? काऊ की बात करें, गॉट की बात करें, एलिफेंट की बात करें, डियर की बात करें, ये सब क्या है? गाय, बकरी, हाथी, हिरन, ये सब शाकाहार प्लांट्स एंड उसके प्रोडक्ट को खाते हैं। दूसरा है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मांसाहारी, मांस का आहार करना, यानी एनिमल्स फीड अपॉन फ्लैश मीट, जो मांस के रूप में आहार करते हैं। क्या होगा? टाइगर, बाघ का आपने सुना, टाइगर, लियोपार्ड, हॉक,
स्नेक, पैंथर। तो इस तरह से बाघ, सिंह, बाघ, सांप, ये सब क्या है, ये मांसाहारी है। और तीसरा है ओमनीवोर्स, सर्वाहारी। सर्वाहारी सब कुछ खाते हैं बिंदास होकर। जैसा भी आप में से ये बहुत स्टूडेंट्स होंगे ऐसे फ्रेंड्स, तो सब कुछ खाते हो, प्लांट्स भी खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, फ्लैश के रूप में, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, या उसके प्रोडक्ट के रूप में एग हो। तो सर्वाहारी वे जीव है जो पादप, पेड़ पौधे, उसके उत्पाद और जंतु दोनों को खाते हैं। Omnivores are those animals which feed on plants, their products and flesh both। इसमें क्या क्या आएगा, कॉकरोच का नाम सुना है आपने, कॉकरोच, कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग, आप भी आते हैं और हम भी आते हैं सर्वाहारी में। कॉकरोच, डॉग, कुत्ता, बियर, भालू भी आता है, बियर। तो ये सब जो है सर्वाहारी है। ये तीनों जो है इस तरह से जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में 3 तरह के जीव होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। यूं कहे तो इस जीव को अगर ऑन द बेसिस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में अगर हम कहें तो 3 तरह के जीव हमने देखा। एक मैंने देखा कि प्रोड्यूसर देखा, एक मैंने देखा प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादन करने वाला, एक क्या देखा, प्रोड्यूसर। दूसरा क्या देखा, कंज्यूमर, कंज्यूमर, उपभोक्ता, यानी प्रोड्यूसर ने जो कुछ उत्पादन किया है इसका भोग। और तीसरा है डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, अपघटक, सड़े गले बेकार चीज को खाते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, स्कैवेंजर। इसका मतलब है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर, ये 3 प्रकार के जीव जो है हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। उत्पादक, प्रोड्यूसर्स भोजन का निर्माण करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, कंज्यूमर्स में उपभोक्ता आते हैं जो कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स दोनों आते हैं, ओमनिवोर्स भी आते हैं। और डीकम्पोजर्स में सैप्रोफाइट्स की हमने बात किया था, मृत देवी, जो सारे गले चीजों से खा करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, और आपने नोट्स भी किया होगा। इसके अलावा भी आपको ऐसा कहीं कन्फ्यूजन्स लगता है तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में जब आप घर में हैं, सुरक्षित है, और घर पे अपने समय से आप वीडियो देख रहे हैं, और उसको आत्मसात कीजिए, आत्मसात, जैसे आप सिनेमा देखते हैं और बहुत मजा आता है, और वो डायलॉग डिलीवरी बहुत दिनों तक याद आता है, उसे गाना गुनगुनाता है। क्यों कि सिनेमा जो है, आप कहते हैं कि सीने में आ, इसलिए ना सिनेमा है, तो सीने में आ गया। मेरा भी प्रयास है कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको सीने में आए, आप उसको आत्मसात करें, आप ग्रहण करें, और वो दिखना भी चाहिए। और आप चाहिएगा तो ये बहुत आनंददायी तरीके से, बहुत मजा से आप उसको सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप चाहो तो कदम चांद तारों पे डाल सकते हो, आप चाहो तो कदम चांद तारों पे डाल सकते हो, आप चाहो तो समंदर के तह को खंगाल सकते हो। आपकी वजूद की कीमत कोई क्या लगाएगा, आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। बस बच्चों आपको चाहना है, और आप अच्छे बच्चे हो, हमारे देश के भविष्य हो। आप पूरी ईमानदारी से अध्ययन कीजिए, इस वीडियो लेक्चर्स को देखिए, आत्मसात कीजिए। हमारा यह प्रयास है कि इसके जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसकी समझ आप तक पहुंचाना। ज्ञान नहीं, ज्ञान बहुत लिटिल चीज होता है, ज्ञान आपको देना नहीं, आपके अंदर समझ विकसित कर देना। और जब समझ विकसित कर देंगे तो आप उसके आधार पर एप्लीकेशंस करेंगे,
उसका अनुप्रयोग करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, उसके आधार पर आप उसको सिंथेटिक करेंगे, संश्लेषण करेंगे, कुछ नए नए आइडियाज आएंगे, उसका फिर उस पर ये विश्लेषण करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, और अंत में आपको खुद मूल्यांकन करना है, एवेल्युएशन करना है अपने आप को कि हम में क्या आया और क्या आपके अंदर तब्दीलियां हैं। आप अच्छे बच्चे हो, आपको ईमानदारी से अध्ययन करना है, आप पर हमारे देश की भविष्य है। धन्यवाद। गुड बाय।